कचौड़ी हम बहुत प्रकार की बनाते हैं और आज मैं आपके साथ में मावा कचौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, ये कचौड़ी को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में सिखाया है। अगर आपने वो स्टेप्स ध्यान से फॉलो किए तो आपकी मावा कचौड़ी भी बिल्कुल बाहर मिलती हुई मावा कचौड़ी की तरह तैयार होगी। और दोस्तों, अगर आपने इसे एक बार घर पे बनाया तो आप कभी भी मावा कचौड़ी बाहर से नहीं लाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए सबकी फेवरेट मावा कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। मावा कचौड़ी बनाने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके ऊपर मैं छन्नी रख देती हूँ। मैं इसके अंदर 2 कप मैदा ले लेती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैं 2 कप मैदा ले लेती हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे आधा मैदा और आधा गेहूं का आटे से भी बना सकते हैं, पर ट्रेडिशनली ये जैसे बनती है बिल्कुल वही मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ। मैदे से ये कचौड़ी बहुत ही लंबे समय तक क्रिस्पी और करारी रहेगी, इसलिए मैं पूरा मैदा ले रही हूँ। ये जो बच गया है इसे हम फेंक देंगे। 3 टेबलस्पून घी, मैंने यहाँ पे शुद्ध घी का उपयोग किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, पर दोस्तों हम ये कचौड़ी का लेयर बहुत ही खस्ता बनाने वाले हैं, तो आप हो सके तो घी का ही उपयोग कीजिएगा। मैं इसका पानी डाल के आटा गूंद लेती हूँ। दोस्तों, जब ये कचौड़ी भगवान को भोग लगाई जाती है तब ये आटा दूध से बांधा जाता है, पर मैं अभी पानी से ही आटा बांध रही हूँ। ये आटे को अच्छे से मसल के तैयार करना है, जिससे ये काफी चिकना और बढ़िया तैयार होगा। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे हमें थोड़ा सा सख्त आटा रखना है। आटा तैयार हो चुका है। उसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मसल लेंगे। दोस्तों, आप जब भी कोई भी खस्ता चीज़ बनाने वाले होते हैं उसमें तेल और घी दोनों का उपयोग कीजिएगा, उससे कोई भी रेसिपी बहुत ही खस्ती और करारी तैयार होगी। अब मैं इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देती हूँ। दोस्तों, जब भी आप कचौड़ी का आटा लगाएं तभी हमेशा उसे रेस्ट दीजिएगा, जिससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हमारा कचौड़ी के लिए जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून घी डाल देती हूँ। पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून सूजी डाल देती हूँ। सूजी को मैं धीमी आंच के ऊपर सेक लेती हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको कचौड़ी सिखाने वाली हूँ ये कचौड़ी 5 से 6 दिन बाहर बहुत ही अच्छी रहती है, और अगर आपने इसे फ्रीज में स्टोर किया तो ये करीबन 1 महीने तक बहुत ही बढ़िया रहेगी। सूजी को हमें धीमी आंच के ऊपर उसका रंग चेंज ना हो इस प्रकार से सेकना है। सूजी हल्की गुलाबी हो चुकी है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है सूजी सेकने की। अब मैं इसके अंदर 1 कप मावा डाल देती हूँ। मैंने 150 ग्राम मावा लिया था और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं सारी सामग्री को धीमी आंच के ऊपर सेक लेती हूँ। आधा मिनट हो चुका है और मावा बहुत ही अच्छे से सीख चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देती हूँ, 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, 1 टेबलस्पून बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मैं इसे करीबन आधा मिनट के लिए ही सेकूंगी, इससे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। मावा कचौड़ी के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा कर लेंगे। मिश्रण ठंडा हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें मिश्रण को ठंडा कर लेना है। अब मैं इसके अंदर आधा कप घर की पीसी हुई चीनी डाल देती हूँ। मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाए इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे और उसके बाद ही हम चीनी डालेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो नटमेग पाउडर आता है उसको चूरा कर लिया था, मैं वो ले रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, जायफल का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप जरूर से ऐड कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों, जब भी मैं ये कचौड़ी बनाती हूँ तब इसके अंदर मैं जायफल पाउडर ही ऐड करती हूँ। मुझे ये स्पैचुला से मिक्स करना नहीं जम रहा है, तो मैं इसे हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर केसर भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे घर पे अभी केसर खत्म हो गई है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। मावा कचौड़ी के लिए हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये मिश्रण को आप स्टोर भी कर सकते हैं।
इस प्रकार से तैयार करके ये मिश्रण फ्रीज में 1 महीने तक और फ्रीजर के अंदर 1 साल तक बहुत ही अच्छा रहता है। और जब भी आपका मन करे तभी आप ये कचौड़ी बना के अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। कचौड़ी के लिए हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब हम कचौड़ियाँ बना लेते हैं। मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आटा हमारा तैयार हुआ है। जब भी आप कचौड़ी बनाएं तभी इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, आप इसे अच्छे से रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट देने की वजह से कचौड़ी बहुत ही बढ़िया और खस्ता तैयार होगी। आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अभी कचौड़ी का जो स्टफिंग है वो भी मैं ले लेती हूँ। आटे में से छोटी पूरियाँ बना लेती हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की कचौड़ी बनाने वाली हूँ, पर अगर आप चाहें तो छोटी बाइट साइज़ की भी कचौड़ी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैदा लेके इसे बेल लेंगे। अभी जो कचौड़ी का स्टफिंग तैयार किया है वो मैं इस पर रख देती हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग को रखूंगी, जिससे ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। कटोरी के अंदर मैं पानी ले लेती हूँ और जो हमने आटा बेला है उसके ऊपर मैं पानी लगा देती हूँ और इसे मैं बंद कर देती हूँ। पानी लगाने से हम इसे अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे और जब भी इसे तलेंगे और तब ये तेल के अंदर बिल्कुल भी छूटेगी नहीं और बढ़िया तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से कचौड़ी को तैयार करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी कचौड़ी को तैयार कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेती हूँ और इसे बेल लेती हूँ। कचौड़ी के अंदर हमने स्टफिंग भरा है तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से हम बेलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कचौड़ी बेल ली है। हमारी सारी कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे तल लेते हैं। मैंने 2 कप घी ले लिया है और उसके अंदर मैं आधा कप तेल डाल देती हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे पूरा घी में भी तल सकते हैं, पर वो बहुत ही हैवी हो जाती है खाने के लिए। तो मैं हमेशा इस प्रकार से घी के अंदर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, जिससे ये कचौड़ी जब भी आप खाएंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा, आप इसे अच्छे से खा पाएंगे। मैं इसे गर्म करने के लिए रख देती हूँ। घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। मैं चेक कर लेती हूँ घी गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कचौड़ी डाल देती हूँ। दोस्तों, जब भी आप कचौड़ी तलें और आपको लगे कि घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो थोड़ी देर के लिए आप आँच को बंद कर दीजिएगा और जब घी का तापमान थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप आँच को फिर से शुरू कर दीजिएगा। इस प्रकार ऑन और ऑफ करते हुए आप कचौड़ियों को तलिएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे ना दोस्तों, तो हमारी कचौड़ी बहुत ही बढ़िया फूलेगी और क्रिस्पी तैयार होगी। और अगर तेज आंच पे इसे तल लिया तो बाहर से ये तो लाल हो जाएगी, लेकिन भीतर से वो थोड़ी कच्ची रहेगी। तो इसलिए हम तापमान का ध्यान रखते हुए इसे तलेंगे। कचौड़ी एक साइड से अच्छे से तल चुकी है, मैं इसे पलट लेती हूँ और दोस्तों, झारे की मदद से मैं ऊपर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। इस प्रकार से हम कचौड़ियों को तलेंगे। दोस्तों, मैं इसे धीमी आंच के ऊपर तल रही हूँ, फिर भी मुझे घी का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैंने आंच बंद कर देती हूँ और जब घी का तापमान थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं आंच को शुरू कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी कचौड़ी बहुत ही बढ़िया फूली हुई है। जैसे मैंने आपको सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हुए आप इसे तलिएगा, आपकी कचौड़ी भी बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। ये देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से एकदम धीमी आंच के ऊपर इसे तलना है। ये रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी कचौड़ियाँ तल लेती हूँ। मैंने सारी कचौड़ियाँ तल ली हैं। दोस्तों, हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ।
कचौड़ी के ऊपर मैं एक शक्कर का लेयर लगाने वाली हूँ, वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बर्तन के अंदर 1 कप चीनी ले ली है। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप चीनी ली है। उसके अंदर मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ। चीनी से आधा हमें पानी लेना है। मैं इसे गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। दोस्तों, हमें इसकी चाशनी बनानी है, तो मैं इसका तापमान एकदम धीमा रख रही हूँ। जब चीनी पिघल जाएगी तब मैं इसका तापमान मीडियम आंच के ऊपर कर दूंगी। बीच बीच में स्टर करते हुए मैं चीनी को पिघला लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी चीनी पिघल चुकी है, तो मैं इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। हमें इसकी 2 तार की चाशनी तैयार करनी है। मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आधा तारी होके ये चाशनी टूट रही है, तो मैं इसे और उबाल लेती हूँ। दोस्तों, चाशनी तैयार हो चुकी है, पर उसका क्लिपिंग डिलीट हो चुका है। ये 2 तार की चाशनी तैयार हो चुकी है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर आप जब 2 तार पूरे तैयार हो जाते हैं तब तक आप इसे उबालिएगा। हमें 2 तार की ही चाशनी तैयार करनी है, क्योंकि ये चाशनी थोड़ी ठंडी होने के बाद 2.5 तार की हो जाती है। तो जब भी आप ये चाशनी बनाएं तभी 2 तार की ही चाशनी तैयार कीजिएगा। मैंने आंच को बंद कर दिया है और मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी गुलाब जल अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून रोज एसेंस डाल देती हूँ। पर दोस्तों, रोज एसेंस भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, पर मैं जब भी ये बनाती हूँ तभी मैं ऐड करती हूँ। चाशनी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। दोस्तों, कचौड़ी और चाशनी दोनों एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब मैं कचौड़ी को चाशनी के अंदर डिप कर लेती हूँ। अच्छी प्रकार से इसे चाशनी कोट कर लेंगे। मैं कचौड़ी को प्लेट के ऊपर रख देती हूँ। दोस्तों, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार से कचौड़ी के ऊपर आप अच्छे से चाशनी को कोट कीजिएगा। मैंने सारी कचौड़ी के ऊपर चाशनी कोट कर ली है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। आधा घंटा हो चुका है और चाशनी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये तैयार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे शक्कर सूख चुकी है और इस प्रकार से सफ़ेद रंग की हो जाती है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ही सर्व कर सकते हैं, पर हम ये त्यौहार के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको इसे सजा के बताती हूँ। मैं हमेशा मेरे घर में इसी प्रकार से तैयार करती हूँ। वरक लगा लेंगे, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आप वरक नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल भी ना लगाइएगा। बारीक कटे पिस्ता के टुकड़े, बारीक कटे हुए बादाम और मेरे पास ही सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियां हैं, तो वो मैं डाल देती हूँ। दोस्तों देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खाने में लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया हमारी कचौड़ी तैयार हुई है। मैंने कचौड़ी को सर्विंग प्लेट के अंदर ले लिया है। मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस टेम्पटिंग हमारी कचौड़ी तैयार हुई है। और ये देखिए दोस्तों, कितना अंदर से ये फूली है। जैसे मैंने आपको तलने के लिए सारे टिप्स दिए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे तलिएगा दोस्तों। आपके कचौड़ी भी बिल्कुल इसी प्रकार से बढ़िया तैयार मिलेंगी। दोस्तों, ये कचौड़ी 15 दिन बाहर बहुत ही अच्छी रहती है, और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो ये फ्रीज के अंदर 1 महीने तक बहुत ही बढ़िया रहेगी। पर सच कहती हूँ, ये दोस्तों इतने दिन रहेगी नहीं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप जैसे ही बनाएंगे ये फट से ख़त्म हो जाएगी। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए, वैसी मावा कचौरी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।
और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।